हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं सहजीविता, स्वभोजिता, परजीविता, असहभोजिता। ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी तो इसका इंग्लिश भी दे देता है, तो इंग्लिश भी याद रख लीजिए। सहजीविता म्यूचुअलिज्म, स्वभोजिता कॉमेंसलिज्म, परजीविता पैरासिटिज्म, असहभोजिता एमेंसलिज्म। तो यहाँ से आप 1 नंबर इसको बोलिए सहजीवी और 2 नंबर इसको भी बोलिए परजीवी, 3 नंबर इसको भी लिए स्वभोजिता और 4 नंबर इसको भी लिए असहभोजिता। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करके आप गलती कर लीजिएगा। पढ़े तो होंगे लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप गलती कर देंगे। तो इसको समझ लेते हैं। सहजीवी नाम से जाहिर होता है कि सहजीवी यानी कि दोनों प्रजाति लाभान्वित होती है, दोनों प्रजाति लाभान्वित होती है। उदाहरण के तौर पर लाइकेन लीजिए। लाइकेन जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं शैवाल जो है कवक को भोजन प्रदान करता है। क्लियर? तो दोनों प्रजाति लाभ होती है। तो इसको आप क्या करिए, प्लस कर दीजिए, क्योंकि दोनों प्रजाति को लाभ मिल रहा है तो प्लस कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर परजीविता। अब परजीविता क्या है? तो देखिए, एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है। क्या होता है? एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है। उदाहरण के तौर पर अमलबेल का दूसरा पौधे पर उगना, यानी कि अमलबेल ऐसा परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे पर उगेगा तो दूसरे पौधे को हानि होगी और अमलबेल को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको तो लाभ मिलेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस। आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एक पौधा को लाभ हो रहा है, दूसरे पौधे को हानि हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा नंबर हमारा क्या है? तीसरा नंबर स्वभोजिता अब है। स्वभोजिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, तो एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। उदाहरण के तौर पर चूसक मछली, जिसको इंग्लिश में रीमोरा बोलते हैं, यह शार्क के बाहरी शरीर से जुड़ी रहती है सुरक्षा व भोजन प्राप्ति के लिए। शार्क के बाहरी शरीर से जुड़ी रहती है तो शार्क को कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसको तो भोजन और सुरक्षा दोनों प्राप्त होता है। तो इसको आप प्लस और 0 कर दीजिए, क्योंकि एक को तो लाभ हो रहा है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो स्वभोजिता इसको बोलते हैं। यानी कि एक प्रजाति को लाभ है और दूसरी प्रजाति को कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो उदाहरण के तौर पर रिमोला मछली ले लीजिए, यह शार्क के बाहरी शरीर से जुड़ी रहती है। क्लियर? हमने 1 नंबर में देखा सहजीविता, यानी कि दोनों को प्लस दोनों प्रजाति लाभ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइकेन लीजिए, इंग्लिश में इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। सेकंड नंबर में हम लेंगे पढ़ा परजीविता को इंग्लिश में पैरासिटिज्म बोलते हैं। एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, यानी कि प्लस और माइनस। एक प्रजाति प्लस और दूसरी प्रजाति माइनस। तीसरा नंबर मैंने पढ़ा स्वभोजिता, इंग्लिश में कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी प्रजाति को कोई लाभ या हानि नहीं, अप्रभावित रहती है। तो इंग्लिश में एग्जाम्पल में रीमोला मछली लीजिए, जो शार्क के बाहरी शरीर से जुड़ी रहती है। एक प्रजाति को लाभ यानी प्लस और दूसरी प्रजाति अप्रभावित यानी कि 0। क्लियर? अब लास्ट चौथा है असहभोजिता, इंग्लिश में एमेंसलिज्म बोलते हैं। असहभोजिता, एक प्रजाति नुकसान में रहती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। उदाहरण के तौर पर पेनिसिलियम कवक व बैक्टीरिया, असहभोजिता, एक प्रजाति नुकसान यानी माइनस और दूसरी प्रजाति को कोई फर्क नहीं यानी कि 0। एक प्रजाति को नुकसान और दूसरी प्रजाति को कोई फर्क नहीं यानी कि 0। तो आप ऐसे याद कर लिए होंगे। सहजीविता में क्या होता है? प्लस। परजीविता में क्या होता है? प्लस माइनस। और सहभोजिता में क्या होता है? प्लस 0। और असहभोजिता में क्या होता है? -0। क्लियर? यानी कि एक को लाभ और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इसको इंग्लिश भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ देता है, हिंदी ना पूछ करके। और सहजीवी और परजीवी साथ रहेंगे और सहभोजिता और असहभोजिता साथ रहेंगे। क्लियर? तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा।